एवरीवन, डिवाइन चौचो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इस रीडिंग को। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की या आपके लिए जो भी थॉट है, पर्सन की थॉट है, आपकी थॉट है, क्या है, जो भी कुछ है। आज पर्दाफाश होगा किसी ऐसी एनर्जी का जो अब तक आपको नहीं पता है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ एक्शन का आ चुका है। चलिए कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है सरेंडर, ट्रस्ट। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है द पाथ। यहाँ पर आपके लिए आ गया है प्योरिटी का कार्ड, ठीक है। और दूसरा वाला डेक से भी निकालेंगे। टर्निंग एंड यहाँ पर है गाइडेंस, माइजर, नो नथिंग एंड ओके प्रोजेक्शन का कार्ड है। एंड हियर इज द इनोसेंस, मैच्योरिटी एंड इन न्यू विजन। ओके चलो, न्यू विजन का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। व्हाट्स हैपनिंग हियर, क्या चल रहा है, किस तरीके की एनर्जी यहाँ आपके लिए आई हुई है। एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी थॉट है जैसे कि कोई एक व्यक्ति, जैसे कि कुछ लोगों को लगता था कि उन्होंने जो किया है उसको कोई हिसाब नहीं होगा, लेकिन वो भूल गए थे कि इंसानों से बचकर रह सकते हैं। इंसानों से तो आप बच सकते हो पर ईश्वर की नज़र से नहीं। आपने किसी का दिल तोड़ा, किसी के साथ बेईमानी की, किसी को इस्तेमाल किया, सब दर्ज है और अब वही हिसाब खुलने वाला है। इसके बाद घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा बचेगा। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है और आपका भी एक नया विजन, नया अवतार यहाँ पर नजर आ रहा है। भाई आपका तो नजर आएगा ही अवतार, क्योंकि आप उसी थॉट के साथ जीवन जी रहे थे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि जब ये रीडिंग बदला लेने की नहीं है। इसमें जो ये मोमेंट की, ये ऐसे मोमेंट की रीडिंग है जब इंसान को पहली बार समझ आता है कि मैं जो कर रहा था ना, मुझे लगा था कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कोई सब देख रहा था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो जो इन्होंने छुपके काम किए थे वो सारे काम इनके सामने आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा डर इनका यही है कि कोई इंसान आपको देख नहीं रहा है। ये सोच रहे थे, ये अब इनको ये लग रहा था अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका क्या है, कोई क्या कर लेगा मेरा, कोई क्या उखाड़ लेगा, कोई क्या कर लेगा, और अपनी नीयत और अपने कर्म को नहीं देख रहे थे। लेकिन जब ईश्वर को, भाई ईश्वर से कहाँ तुम्हारी हरकतें छुपती हैं। तुम कितने ही बावले हो जाओ, लेकिन तुम्हारी हरकतें, जो तुम आज अपने बारे में सोच रहे हो, तुम दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम समाज के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम प्रकृति के बारे में नहीं सोच रहे हो, और तुम सिर्फ अपने दो वक्त के बारे में सोच रहे हो कि बस मेरा भला हो जाए और भाड़ में जाए दुनिया। तो ये ऐसे नहीं होता है। जब आप ऐसे सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो ईश्वर का दंडात्मक कार्यवाही जब होती है तो वो चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर ये मैच्योरिटी का जो कार्ड है वो यही चीज़ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके साथ में अब वो हो रहा है जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग, ये एनर्जी दिखाई दे रही है जिन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से रिश्ते बनाए। जब फ़ायदा मिला पास आए, जब फ़ायदा ख़त्म हुआ दूर चले गए, जब किसी की ज़रूरत थी मीठे बातें की, और जब ज़रूरत पूरी हो गई उसी इंसान को पहचानने से इनकार कर दिया। और उन्हें लगा क्या फ़र्क पड़ता है, यही गलती थी, क्योंकि उन्हें लगा कि सामने वाला कमज़ोर है, क्या ही कर लेगा मेरा। लेकिन उन्हें ये नहीं सोचा था कि जिसके साथ अन्याय किया है उसका दर्द भी यूनिवर्स तक जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी करते रहो, आप उठापटक करते रहो और ईश्वर तक कुछ ना पहुंचे। ईश्वर तक तो सब पहुंच रहा है ना, सारी चीज़ें, सारी बातें यहाँ पर दिख रही हैं। अभी क्या हो रहा है ना, यूनिवर्स उनको उठा उठा के फेंक रहा है, उनको पता चल रहा है ये बात, लेकिन अब वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये इसे कार्ड से मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर
सीधी सी बात यहाँ पर करी जाए ना तो कई सारी चीज़ें इनकी इसी तरीके से निकल के आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो घूम फिर करके इनको ही पूछ रही हैं कि तुमने ही तो किया था, ये तुमने ही तो बोला था, तुमने ही तो समझा था। और अब कहानी पलटती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को उन्होंने रुलाया था वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। अब वो किसी के बारे में नहीं सोच रहा, वो कमज़ोर नहीं है, और जिसे उन्होंने कमज़ोर समझा था ना, वही अपने अंदर की शक्ति वापस पा रहा है। और दूसरी तरफ उनकी अपनी ज़िंदगी में बेचैनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ उलझती जा रही है, सारी चीज़ें उलझ रही हैं और उसको वो सुलझा नहीं पा रहे हैं। काम में रुकावट, रिश्तों में तनाव, मन में अशांति, और सबसे बड़ी बात, अंदर से सेटिस्फैक्शन गायब है। क्यों? क्योंकि बाहर चाहे कितना भी दिखा लो कि ज़िंदगी शानदार है, अंदर का इंसान जानता है कि उसने क्या किया है। और यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगी, कर्म का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर किसी को सज़ा देने बैठा है। कर्म का मतलब कई बार सिर्फ इतना होता है कि आपने जो एनर्जी दुनिया में छोड़ी है वो किसी न किसी रूप में वापस आपके अनुभव का हिस्सा बन जाती है। आपने धोखा दिया है तो आपका ट्रस्ट की कीमत आपको समझ में आएगी। आपने किसी का इस्तेमाल किया है तो आपको किसी के हाथों इस्तेमाल होने का अनुभव हो सकता है। अगर आपने किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है या उसको मजाक समझा है तो एक दिन आपको समझ आएगा कि फीलिंग्स का वेटेज क्या होता है। यहाँ पर ऐसे ही चीज़ें चलती हुई नजर आ रही हैं। इनको भी ऐसे ही प्रताड़ना मिल रही है जैसी प्रताड़ना इन्होंने दूसरों को दी थी। और मुझे यहाँ घमंड टूटता हुआ बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि भाई इनका घमंड तोड़ने के लिए आप तैयार हो चुके हो, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मेरे बिना इसका क्या होगा। लेकिन अब यूनिवर्स ने सेटिस्फैक्शन और सिचुएशन ऐसी कर दी है कि तुम्हारे बिना इसका तो हो गया, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये बताओ। यही कार्मिक ट्विस्ट है, यही ऐसा ट्विस्ट है जो ट्विस्ट एंड टर्न इनको आया है ना लाइफ में, कि अब दिखाई ना दे रहा, कुछ रतौंधी हो गई ऐसा दिख रहा है। अब देखिए दूसरी चीज़, कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाकर खुश हुए हैं। ऐसे आपने कई लोगों को देखा होगा, बहुत ही घटिया लोगों को देखा होगा, बहुत ही घटिया लोगों को देखा और नहीं देखा तो मैं आपको बता देती हूँ। आप अभी के अभी किसी भी संवेदनशील कोई भी ऐसा मुद्दा जहाँ लोग रो रहे हैं, कष्ट में, आप उस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर कई घटिया नीच लोग दिख जाएंगे जो हंस रहे होते, जिस पर आप सोच भी नहीं सकते। आपका दिल अंदर से जाएगा कि ये कैसे लोग हैं, ये किसके पास ये मोबाइल है, ये किस तरीके की मानसिकता वाला व्यक्ति है, क्या इसको इस मानसिकता के साथ यहाँ रहना चाहिए। आपको ऐसे लोग साफ साफ दिख जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपको नुकसान पहुंचाकर खुश हो रहे होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, किसी को बताते हैं कि देखो मैंने क्या कर दिया। शायद उन्हें लगता है कि कोई बड़ी बाजी जीत रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कहानी वहीं खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ एक चैप्टर था और अब अगला चैप्टर खुल रहा है। और ये जो हरकत उन्होंने की है ये उनके चैप्टर में लिख दी गई है। अब उनके सामने जो अंधकार आने वाला है ना, उस अंधकार में तो वो खुद को भी नहीं संभाल पाएंगे। ऐसा इस चैप्टर की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपका जवाब नहीं, आपकी खामोशी है। आपने बदला नहीं लिया, आपने जाकर किसी को एक्सपोज नहीं किया है, आपने किसी को गिराने की कोशिश नहीं की है, आपने बस अपना रास्ता पकड़ लिया है। और कई बार यूनिवर्स इससे बड़ा जवाब किसी को दे ही नहीं सकता। भाई इससे बड़ा जवाब क्या ही देगा बताइए। अब यहाँ पर सामने वाला सोचता रह गया, यार ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है, ये लड़ क्यों नहीं रहा है, ये मुझे दोष क्यों नहीं दे रहा है। और फिर धीरे धीरे उसे अपने ही कर्म याद आने लगते हैं कि यार क्या किया इन्होंने। और यही असली खौफ है, जब रात को कोई अकेला हो और उसके सामने उसका अपना कोई अपनी चीजें बात उसके दिमाग में आ रही हो, कोई दूसरा उसे डराने नहीं आया, कोई धमकी नहीं दे रहा है, कोई बदला नहीं ले रहा है, बस उसके अपने सवाल, यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उस इंसान के साथ ऐसा क्यों किया, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो। और यही सवाल बहुत भारी होते हैं। इसीलिए आज की इस रीडिंग का जो मैसेज बहुत साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि ईश्वर से डरने का मतलब भय से जीना नहीं है, ईश्वर से डरने का मतलब है अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना। क्योंकि ईश्वर को धोखा देना आसान हो सकता है, लेकिन अपनी आत्मा को धोखा देना बहुत मुश्किल है। और यू नो व्हाट, आपकी अंतरात्मा ही तो ईश्वर है।
कहाँ है अलग? तुमसे बात भी तो करता है, तुम उसको साफ साफ सुन सकते हो। अभी मैं बोल रही हूँ, तुम इसके साथ में अपनी अंतरात्मा को सुन सकते हो, और वही ईश्वर है। तुम उसके साथ तो झूठ नहीं कर सकते हो ना। और वही कचोटता है। यहाँ पर एक्शन ले लिया गया है आपके खिलाफ। यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, वो यही दिखा रहा है कि यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आपको किसी को सजा देने की जरूरत नहीं है। आप अपना रास्ता साफ रखिए, क्योंकि जब आप अपना कर्म साफ रखते हैं ना, तो दूसरों के कर्मों का हिसाब आपको बैठकर नहीं करना पड़ता है, समय खुद कर देता है। आप सिर्फ एक्शन लेते हैं, आप सिर्फ अपने मौज में रहते हैं। और आज की इस रीडिंग में भी यही चीज दिख रही है कि आपने सोचा था कि कोई देख नहीं रहा होगा और आप रो रहे थे, लेकिन ऊपर वाला देख रहा था। आपने सोचा था कि कहानी आपकी कंट्रोल में है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि ये जो पर्सन है ना, इसने आके सब कुछ बिगाड़ दिया है। लेकिन जिसे उस व्यक्ति ने कमजोर समझा था ना, वही आगे निकल गया। मतलब कि आप जिसे उसने रुलाया था वही मुस्कुरा रहा है, जिसे उसने गिराया था वही उठ रहा है, और जिसे उसके घमंड में आकर के उसने कभी उसका दिल तोड़ा था ना, वही घमंड उसको आईना दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर देर से करता है, लेकिन हिसाब नहीं देता उसका। ईश्वर देर कर सकता है, हिसाब भी उसका बराबर कर सकता है। ये बात उसको पता नहीं। देखो, जब भी आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो, कहीं ऐसी चीजों में फंसे हुए हो जहां आपको लगता है कि लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल करके चले गए, लोग आपको मूर्ख बना के चले गए, लोग आपके साथ अंधेर गर्दी कर रहे हैं, लोग आपका विश्वास तोड़ रहे हैं, लोग आपको मूर्ख समझ के आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ये सरेंडर का कार्ड है। ये बहुत खतरनाक कार्ड है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कष्ट झेला है, किसी भी व्यक्ति की वजह से, अनिति की वजह से, गलती उसकी नहीं थी पर उसको दबाया, कुचला गया, उसको उसके विश्वास को, उसके प्यार को, उसके सम्मान को तोड़ा गया है, और जानबूझ कर किया है। वो अट्ठहास करते हुए रावण भी क्यों ना हो, वो कोई भी हो, एक बात याद रखना कि यूनिवर्स से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। अगर एक बार उस व्यक्ति ने यूनिवर्स के सामने रो दिया, तो तुमको किसी भी तरह से कोई भी कहीं भी बचा नहीं सकता। याद रखे, वो व्यक्ति जिसने भी आपको दुख दिया है, अगर आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के सामने, तो यूनिवर्स फिर जो चक्र चलाएगा, उस चक्र से बाहर निकलने में रेंगटे खड़े हो जाएंगे, इनके रेंगटे। क्यों? क्योंकि उसको जिस भी व्यक्ति ने आपको रुएं से रुलाया हो ना, रोम रोम में आपके आह भर दी हो, जिसने आपको कष्टों से भर दिया हो, जिसने आपको परेशानियों से भर दिया हो, वो व्यक्ति ये कहीं ना सोचे कि वो आत्मा उसको अंतरात्मा उसको अच्छे से रहने देगी, उसकी ही अंतरात्मा उसे कचोटेगी। याद रखे, क्योंकि यूनिवर्स के सामने सरेंडर अगर किसी ने कर दिया, यूनिवर्स के सामने अगर कोई व्यक्ति दिल से रो गया, तो बस ये समझ लो विनाश हो जाएगा दूसरे व्यक्ति का। जिसने भी उसके साथ अन्याय किया, उसका विनाश निश्चित है। ये बात याद रखे। कोई ये ना सोचे कि ये चीज नहीं होगी। ट्रस्ट का कार्ड है, मैं पिक्चर नहीं दिखाऊंगी, पर वो ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर साफ साफ ये चीज दिख रही है कि यदि दुनिया पर से तुम्हारा ट्रस्ट खत्म हो चुका है, दुनिया ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, दुनिया ने तुमको धोखा दिया है, और दुनिया से तुम्हारा ट्रस्ट भरोसा टूट चुका है, खत्म हो चुका है, पर यदि तुमने यूनिवर्स का ट्रस्ट नहीं खोया है, तुमको लग रहा है कि मेरा ट्रस्ट कोई कुछ करे, लेकिन मैं यूनिवर्स पर अपना ट्रस्ट बनाए हुए हूं, यकीन मानना वो तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा। जिसने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है ना, वो उस यूनिवर्स उसको वहां से तोड़ेगा, वहां से तोड़ेगा कि वो सोच भी नहीं सकता कि उसको कहां से तोड़ा जा रहा है। वो ऐसा समझे कि ये जो चुनौती दे रहा है तुमको, ये जो व्यक्ति चुनौती दे रहा है तुम्हारे सामने, तांडव करने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति अपने ही तांडव को देख नहीं पाएगा। जब यूनिवर्स उसके सामने तांडव करेगा, वो देख नहीं पाएगा उस तांडव को। याद रखे, तुम्हारा तो पाथ क्लियर है, तुम्हारे लिए तो पाथ क्लियर कर दिया है ईश्वर ने, क्योंकि तुम दिल से साफ इंसान हो। तुम्हारा प्योरिटी का कार्ड है यहाँ पर प्योरिटी एंड मैं पाथ दोनों कार्ड सामने साथ लेती हूँ। यूनिवर्स का ये कार्ड है यार। तुम जो हो वो यूनिवर्स को भी पता है और वो तुमको भी पता है, तुम्हें भी अपना सच पता है।
तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारा सच पता है, उनको ये भी पता है कि वो कितने बड़े हरामखोर हैं, उनको ये भी पता है, लेकिन वो तुम्हारे हक को मार के हंस रहे थे, अट्टाहस कर रहे थे और खुश हो रहे थे। तुम यकीन मानोगे, अगर तुमने एक बार भी, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ बुरा किया नहीं था, लेकिन तुमको बुरा लगा कि जब दूसरे लोग आकर के तुम्हारे इनोसेंट्स को, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे मजबूरियों का फ़ायदा उठा करके गए हैं। ये ना सोचे जो तुम्हारा फ़ायदा उठा कर गया है व्यक्ति कि वो जीवित रह सकेगा, वो ये यकीन ना करे कि वो खुश रह पाएगा, वो यकीन ना करे इस बात पर, अपने आप को ये झूठी दिलासा ना दे कि वो बहुत सक्सेसफुल हो पाएगा। वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के सामने अगर तुमने एक बार भी रोए होगे ना, आप यूनिवर्स को ये बताया होगा कि तुमने कभी कोई गलती नहीं की थी, तुम्हारा दिल कितना साफ था, और तुम रो पड़े हो ना, तो यूनिवर्स यकीन मानो चीर देगा उसका दिल। इसलिए चीर देगा क्योंकि दिल तुम्हारा नहीं टूटा है, यूनिवर्स का दिल टूटेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता तुम्हारे जैसा इनोसेंट इंसान इस घटिया इंसान की वजह से अपने अंदर परिवर्तन लाए। यूनिवर्स तुमको मजबूत करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि तुम रो। यूनिवर्स तुमको रोते हुए नहीं देखना चाहता, यूनिवर्स तुमको मजबूत देखना चाहता है, यूनिवर्स तुमको स्ट्रांग देखना चाहता है। और तुम्हारा स्ट्रांग बनाना और तुम्हारा स्ट्रांग बनना ये बहुत बड़ी बात है। और यदि तुम स्ट्रांग बन रहे हो और ये व्यक्ति जो है वो तुम्हारे अंदर, तुम ये यकीन करो कि तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है धीरे धीरे। और अगर तुमको अब फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये याद रखना कि ये जो व्यक्ति जिसने तुमको फर्क पड़ाने के लिए अपना एड़ी चोटी लगा दिया था, तो अब ना उसकी एड़ी बचने वाली है ना कुछ। अब याद रखेगा, क्योंकि ये पर्सन को अभी समझ आएगा कि इसने किसको रुलाया, किसका मन खराब किया। ये बात याद रखें। अहंकार नहीं है ये ललकार है, अहंकार नहीं है, ललकार है। अगर कभी किसी का हक छीनोगे, कभी किसी का हक मारोगे, तो कभी तुम्हारा हक तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। तुम चाहे कितने ही झूठे काम करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन तुम्हारी सक्सेस जीरो हो जाएगी एक दिन। तुम दूसरे का बुरा करते करते कहीं नहीं जाओगे, गटर में जाओगे। दूसरे के साथ बुराई करते करते तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुमको वो मिलेगा जो तुमने अब तक भी सोचा नहीं था। तुम्हारी रूह कांपेगी क्योंकि तुमने अपनी गलती की है। और यूनिवर्स जब तुमसे तुम्हारी ही गलतियों के सवाल पूछेगा तो तुम्हें जवाब देते नहीं बनेगा। ये बात ये उसके लिए है जिसने तुमको तकलीफ दी है, मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। ये उसके लिए है कि जब यूनिवर्स उससे सवाल पूछेगा ना, उसके चिन पर हाथ रख के उसको कहेगा, हाँ बेटा बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, उस व्यक्ति के पास सवाल का जवाब नहीं होगा। मारे डर के थर थर कांपेगा, क्योंकि वो सिर्फ थर थराने के लिए बना है। अब मरे डर के थर थर कांपेगा क्योंकि उसने तुमको डराने की कुचेष्टा की है। और यूनिवर्स उसको याद दिला देगा कि तुम कीड़े ही थे और तुम कीड़े की तरह मसल दिए जाओगे बकवास अगर ज़्यादा की तो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे रहम पर हो। तुम्हारी ज़रूरत मुझे नहीं है, तुम सिर्फ उस पर हो कि तुम बस अपने आप को समझो कि तुम क्या हो। तुम्हें इससे आगे बढ़ना है, ना कि तुम्हें पीछे हटना है। तो यदि यूनिवर्स ऐसा उससे पूछ लेगा तो यूनिवर्स की इस साजिश के सामने ये साजिश लगेगी उसे, क्योंकि वो कहेगा ये तो साजिश हो गई यूनिवर्स, लेकिन साजिश नहीं है, ये बिल्कुल न्याय है। जो ईश्वर का न्याय होता है ना, ये न्याय मिलेगा आपको। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक करो, पहले चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में कुछ भी लिखिए ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर सको। ये बहुत पावरफुल रीडिंग है, आज बहुत पावरफुल रीडिंग है। इस रीडिंग को आप क्लेम जरूर करिएगा। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है भाई, स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ, आइए व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, अपने लिए ब्रेसलेट लेना चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको ब्रेसलेट दिया जाता है। आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ या आपकी कुंडली के हिसाब से आपके घर का वास्तु किया जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट दिया जाता है। आइए, और अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है, नेम करेक्शन है, बहुत सारी सर्विसेज है, सबके बारे में आप व्हाट्सएप पर जान सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरे दूसरे अन्य चैनल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।